हेलो स्टूडेंट, आइए हम लोग देखेंगे इस वीडियो में क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स में फाइनाइट सेट क्या होता है और फाइनाइट सेट को ही हम लोग काउंटेबल सेट भी कहते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग स्टूडेंट देखेंगे इस वीडियो में इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देखिए फाइनाइट सेट क्या होता है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, देखिए ए इज said to be finite if it has finite number of elements। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो या इसकी कार्नलिटी क्या हो, फाइनाइट हो। ठीक है, ए सेट इज सेड टू बी फाइनाइट सेट इफ इट्स कार्नलिटी इज फाइनाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ए सेट ए इज said to be finite if its cardinality is finite। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये क्या होता है फाइनाइट सेट। और इसको फाइनाइट सेट को काउंटेबल सेट भी कहते हैं क्योंकि इसको क्या किया जा सकता है, काउंट किया जा सकता है। ठीक है, फाइनाइट सेट को काउंट किया जा सकता है बट इनफाइनाइट सेट को काउंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सेट ए इक्वल टू में लिखा एक्स साइड दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू कर लीजिए एंड लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं इसमें 1 टू लेके 1 टू 100 तक एलिमेंट्स हैं, वो भी नेचुरल नंबर हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें, ये क्या होता है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है और इसी को अगर हम एक्स की वैल्यूज 1 टू 100 लिख दें तो क्या होगा स्टूडेंट्स 1, 2, 3 एंड डॉट डॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, डॉट डॉट क्या हो जाएगा 100। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये जो है क्या हो जाएगा फाइनाइट सेट। तो आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक नोट लिखने की जरूरत है क्या, कि जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट ए इक्वल टू द सेट, जैसे मान लीजिए यहाँ से 1, 2, 3 डॉट डॉट और यहाँ 20 कर लेते हैं। तो अगर इसकी कार्नलिटी अगर चेक करें, कार्नलिटी ऑफ ए क्या होगा स्टूडेंट्स 20 होगा। तो इस तरह से यहाँ से चूंकि इस सेट की कार्नलिटी क्या है 20 है, मतलब 20 क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, इसलिए क्या होगा स्टूडेंट्स ये मतलब इस सेट की कार्नलिटी फाइनाइट है, तो इसलिए ये फाइनाइट सेट होगा और इसको काउंटेबल सेट भी कह सकते हैं क्योंकि इसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स क्या है कि देयरफॉर आप लिख सकते हो यहाँ से क्या है कि इसको आप लिखेंगे फाइनाइट, मतलब ये जो कार्नलिटी आ गई है वो फाइनाइट है। देयरफॉर क्या हो गया, सेट ए, ऐसे लिख लो, देयरफॉर ए इज फाइनाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, ए इज फाइनाइट। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर किसी सेट की कार्नलिटी फाइनाइट है तो वो फाइनाइट सेट होगा, या कह सकते हो कि कोई सेट फाइनाइट होगा अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने एग्जांपल दे दिया और यहाँ पे कार्नलिटी के फॉर्म में भी हमने फाइनाइट सेट को डिफाइन किया है और इस तरह से भी लिखा है कि अगर उस सेट में एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो तो फाइनाइट सेट होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से ये हमने आपको फाइनाइट सेट की डेफिनेशन दे दी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल भी दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सभी स्टूडेंट को थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।